Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Study with Target. आज हम यूनिट 2 NTA UGC नेट यूनिट 2 का कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का बाइनरी कोडिंग वाला टॉपिक कवर करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ और साथ साथ मैंने इसके अंदर टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड वीडियो ला सकूं। तो आई होप सबको समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग एक्चुअल में होता क्या है? तो कोडिंग इज़ अ प्रोसेस व्हेन नंबर्स लेटर्स एंड वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स। जब भी हम किसी नंबर्स लेटर्स वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स है उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड योर कोड। वो हमारा क्या कहलाता है? कोड। तो ये जो कोड होता है जिसके थ्रू हम उन नंबर्स लेटर्स और वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड योर कोडिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इनकोड करना, किसी और लेटर को, नंबर्स को, वर्ड को किसी और सिंबल्स में कन्वर्ट करना, किसी और सिंबल में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड योर इनकोडिंग। तो बेसिकली कोडिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नंबर्स लेटर्स वर्ड्स को क्या कर पा रहे हैं? किसी और लेटर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिंबल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दैट सिंपल इज़ कॉल्ड योर कोड। तो इसी तरीके से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को बाइनरी टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट डेटा इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर एंड ट्रांसमिटेड एज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स, दैट इज कॉल्ड योर बाइनरी कोड। उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी कोड। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप ऑफ बाइनरी कोड होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो BCD हो गया, स्काई कोड हो गया, EBCDIC कोड होता है। ये सारे कोड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट ग्रुप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड कोड। और अगर हम बाइनरी की बात करें तो दैट मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई जगह पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें अगर कोई डेसिमल नंबर दे रखा है और हमें उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो दैट इज़ कॉल्ड योर कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन एंड कोडिंग में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है, अगर मैं इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करती हूँ दैट इज़ 1100। ये क्या है हमारा? दैट इज़ द कन्वर्जन। ये हमारा क्या कहलाएगा? कन्वर्जन। ठीक है, अगर कोडिंग की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक बिट को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 है, हर डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट से। तो इसका आंसर क्या आएगा? 001 एंड 0010। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, या कह सकते हो दैट इज़ द इनकोडिंग ऑफ 12। तो ये हमारे पास होता है। तो इनकोडिंग में क्या होता है? ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन आप लोगों को पता होगा तो मैं प्रीवियस अपनी वीडियो में ऑलरेडी बाइनरी बुलन में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं, तो दैट इज़ योर कन्वर्जन। बट अगर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी कोडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे BCD कोडिंग हो गई या स्काई कोडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इनकोडिंग। तो इनकोडिंग या कोडिंग के अंदर हमारे पास ज़्यादा बिट्स चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जन। एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी इज स्लोअर एज कम्पेयर टू द इनकोडिंग बिकॉज द इनकोडिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल लुकअप। हमारा एज अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा कन्वर्जन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें हमें डिवाइड करना है, दैट रिमाइंडर आ रहा है उसे हमें निकालना है। बट यहाँ पर अगर हम इनकोडिंग करें तो इनकोडिंग इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे पास टेबल बना हुआ है, हम टेबल में देखेंगे एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 1000, दैट इज़ 8421, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी होती है कोडिंग के अंदर। तो ये डिफरेंस है किस किस के बीच में? कोडिंग एंड कन्वर्जन के बीच में। तो सबसे पहले जो हमारी कोडिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं या कोडिंग कह सकते हैं दैट इज़ BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये कहता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बाइनरी इनकोडिंग। ये बाइनरी इनकोडिंग है, ऑब्वियसली बात है। तो बिट की बात करेंगे 0 और 1 की, जिसमें हर जो डिजिट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ बिट। या तो वो बिट 8 बिट्स के होंगे या फिर वो बिट कितने होंगे आपके? 4 बिट्स के होंगे। मेनली हम रेफ़र करते हैं कि किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट का यूज़ करें। ठीक है, इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम दैट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग बाइनरी सिस्टम। तो ये हमारा फास्ट है, एफिशिएंट मेथड है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर पाते हैं। दे आर जनरली यूज इन डिजिटल डिस्प्ले। जो भी हमारे डिजिटल
डिजिटल डिस्प्ले होते हैं वहाँ पर हम इस कोडिंग का यूज़ करते हैं सो दैट हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। द BCD प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर बिकॉज द मैनिपुलेशन इज डन ट्रीटेड ईच डिजिट एज अ सेपरेट सर्किट या कह सकते हो सिंगल सब सर्किट। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द BCD, दैट इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो डेटा है, अपनी जो डिजिट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, दैट इज़ जीरो और फॉर्म। अगर हम बाइनरी कोड्स की बात करें तो बाइनरी कोड्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है और NTA नेट में कई बार इन कैटेगरीज से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे वेटेड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स कौन से होते हैं, ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड कौन सा है हमारा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले वेटेड कोड्स कौन से होते हैं। तो वेटेड कोड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं वेट, मतलब हमारी हर बाइनरी बिट्स को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन क्या है, कोई नंबर असाइन होता है, कोई एक वैल्यू असाइन होती है और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करें तो n हमारा कोई डेसिमल नंबर है, b हमारा क्या है, दैट इज़ बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स, एंड w क्या है, उसका वेट। तो मोस्ट पॉपुलर जो हमारा बाइनरी वेटेड कोड है दैट इज़ 8421। 8421 कोड जो है वो हमारा मोस्ट पॉपुलर वेटेड कोड होता है, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर वेट नहीं होता, जिसमें हमारे बाइनरी नंबर को वेट असाइन नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड योर नॉन वेटेड कोड। जैसे हमारे पास एक्सेस 3 हो गया, एक्सेल 3 कहते हैं जिसको, ग्रे कोड, ये क्या है हमारे, दीज आर द नॉन वेटेड कोड। जबकि इसके अलावा अगर हम जिसमें भी वेट, यानी अगर हम बाइनरी बिट को वेट असाइन कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड योर वेटेड कोड। जबकि हम वेट नहीं असाइन करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर नॉन वेटेड कोड। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारी कुछ डिजिट्स हैं, मैंने यहाँ पर अगर देखो तो 4 डिजिट्स अप्लाई कर रखी हैं, ठीक है। हमने हर ये जो 4 डिजिट्स हैं इसकी हर जो पोजीशन है उसको एक नंबर असाइन किया है कि अगर कोई यहाँ पर बिट है तो उसको हमेशा 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 8 मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ योर BCD कोड, जो मैंने अभी आपको बताया था, BCD कोड, इसको हम क्या कहते हैं, BCD कोड। और ये कौन सा कोड होता है BCD आपका, दैट इज़ योर वेटेड कोड, क्योंकि इसमें वेट असाइन है। जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने सबको 0 कर दिया तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, 0। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूं तो दैट मीन्स इसका वेट, इस पोजीशन का, इस बिट का, इस बाइनरी बिट का पोजीशन कौन सी है, पहली पोजीशन है और उसका वेट कितना है आपका 1, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1। अगर मैं इस वाले की बात करूँ, दिस वन, तो ये तो 0 है, लेकिन इस सेकंड वाले बिट की पोजीशन और इसका वेट कितना है आपका 2, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं ये दोनों 1 है तो दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज़ 3, इसका वेट कितना होगा 3। तो इस तरीके से ये हमारे किस टाइप के कोड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर वेटेड कोड। तो BCD जो कोड है हमारा, या जिसको हम कहते हैं 8421 कोड होता है, वो किस टाइप का कोड होता है आपका, दैट इज़ योर वेटेड कोड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2421 होता है, 642-3 होता है, तो ये हमारे क्या है, दीज आर ऑल द वेटेड कोड। और ये 1242 जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ योर वेट, ठीक है। ये बाइनरी इसको बता रहा है कि क्या वेट होगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस कोड में देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, इस कोड में इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3, लेकिन अगर मैं इस कोड में देखूँ उसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 + 1 दैट इज़ 5, ठीक है। 4 + 2 6, तो ये हमारे इस तरीके से कोड डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये कोडेड होते हैं, दैट इज़ योर BCD कोड, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है BCD कोड की, ये BCD कोड है एंड दिस इज़ योर वेटेड कोड। और BCD इज़ योर वेटेड कोड क्योंकि इसका वेट क्या है 8421 होता है आपका। नेक्स्ट नॉन वेटेड की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा एक्सेस 3 हो गया, साइक्लिक हो गया, ये सारे किस टाइप के कोड्स होते हैं, दैट इज़ योर नॉन वेटेड कोड, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी किसी के अंदर भी वेट डिफाइन नहीं होता। इसको हम जनरेट करते हैं। अब कैसे जनरेट करते हैं ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। मैंने यहाँ डिफाइन भी कर रखा है कि अगर हम BCD कोड में 3 ऐड करें देन वी कैन गेट द एक्सेस 3 कोड। तो ये हमारे पास तरीके होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड, ये हमारे पास 2 टाइप्स के कोड्स होते हैं। देन इसके बाद आता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है जो ये कहता है कि जब भी हम किसी बिट को चेंज करते हैं,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 को 0 एंड 0 को 1। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास वही डिजिट्स आएगी जो हमारी डिफाइन हो रखी है, मतलब सेम वी कैन गेट द उसका जो वैल्यू है वो सेम मिल जाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड अगर हम निकालते हैं तो निकालने के बाद जब हम इन दोनों कोड का सम करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमारी पहले डिफाइन हो रखी है। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है 000। ठीक है, अगर मैं 000 को अगर मैं क्या कर दूँ 1 1 1 1, तो दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, 000 था, इसका 1 1 1 कर दिया मैंने। तो अगर मैं वेटेड कोड में देखूँ तो 4 + 2 6 7 8 9, तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 9। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको क्या कर रहे हैं 0 से 1 कर रहे हैं या 1 से 0 कर रहे हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कोड बन के आ रहा है और जो हमारा पहला कोड था, इन दोनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए आपका, दैट इज़, या इनका वेट कितना आना चाहिए हमारा, दैट इज़ 9। तो अगर हम कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 0 0 1 1। तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को सम करती हूँ तो हमारे पास आएगा 1 1 1 1, और दैट इज़ इक्वल्स टू 9। तो हमारा जो 2 4 2 1 है, दैट इज़ योर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेम ऐसे ही एक्सेस 3 8 4 -2 -1, दीज आर ऑल द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। आप इसको निकाल के देख सकते हैं। इसके लिए हमें नेसेसरी कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी कोड का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट्स का जो बिट्स हमें उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो दोनों का सम हमेशा हमारा 9 आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड बेसिकली वो कोड होता है जिसमें जो भी हमारा जो हमारा सक्सीडिंग कोड है वो 1 ग्रेटर होगा किससे, प्रीसीडिंग से, मतलब जो पहले वाले से वो 1 ग्रेटर होगा। तो आप BCD कोड ले सकते हैं या ग्रे कोड ले सकते हैं, दीज आर द सीक्वेंशियल कोड, क्योंकि इसमें हर कोड की वैल्यू जो है, जो नीचे वाले कोड से उसमें एक जो है वो ग्रेटर मानी जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर सीक्वेंशियल कोड। तो एक्सेस 3 8 4 2 1 आर द सीक्वेंशियल कोड। ये हमें ध्यान रखना है, हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो NTA नेट में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि जो आपका ग्रे कोड है वो किस टाइप का कोड है, दैट इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है या वेटेड है आपका या सीक्वेंशियल कोड है। तो हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसको हमें ध्यान रखना है। मैंने लास्ट में आपके लिए एक चार्ट भी बनाया है, अगर आप उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसे याद कर लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड पे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आता है कि बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं या ग्रे कोड टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रे कोड होता क्या है आपका, इट इज़ अ वेरी स्पेशल, या कह सकते हो इट हैज़ अ वेरी स्पेशल फीचर कि ओनली 1 बिट विल चेंज ईच टाइम द डेसिमल नंबर इज़ इंक्रीमेंटेड। तो अगर हम डेसिमल नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं तो जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारी 4 डिजिट्स होंगी, उसमें से किसी एक डिजिट में ही आपका चेंज होगा। ये ग्रे कोड की एक स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक बिट का चेंज होता है तो इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, या ग्रे कोड को हम साइक्लिक कोड भी कहते हैं। ग्रे कोड को कभी भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पूछा जाता है कि वाई, या आप कह सकते हो कि विच कोड इज़ यूज्ड, विच कोड कैन नॉट बी यूज्ड एज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो आप बता सकते हो कि ग्रे कोड हमारा होता है जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा BCD कोड, जैसे अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 000 है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट उस पर आएँ तो आपका सिर्फ 0 to 1 एक ही में चेंज हुआ है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो इस वाले में चेंज हुआ है आपका। अगर हम अगेन नीचे वाले आएँ तो देखो एक बिट में, तो हर किसी के अंदर जो हमारा प्रीसीडिंग नेक्स्ट आता जा रहा है उसमें सिर्फ एक बिट के अंदर ही चेंज हो रहा है। और ये किसकी स्पेशल फीचर है, दैट इज़ योर ग्रे कोड का। तो ग्रे कोड में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमें बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, जैसे अगर कोई बाइनरी नंबर दे रखा है तो हमें उसका एक्सॉर निकालना पड़ेगा, और एक्सॉर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनको एक्सॉर करते हैं साथ वाले के हम, मतलब जो हमारी आगे वाली प्रीसीडिंग बिट्स है उसके साथ, और जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे यहाँ दे रखा है, ये आपका एक बाइनरी डिजिट दे रखा है, कैसे पता चला, यहाँ पे 2 बेस में लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज़ योर बाइनरी कोड। एंड हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ग्रे कोड। तो अगर ग्रे कोड में इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था बाइनरी में हम क्या करते हैं, एक्सॉर लेते हैं, और एक्सॉर में हम क्या करते हैं, पहली को दूसरे के साथ, दूसरे को फिर तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, इसको आगे आगे ऐड करते जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं जो सबसे पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको हम एग्जैक्ट लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया 1, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, वैल्यू को करना शुरू किया, तो 1 एंड 1 को अगर हम करेंगे तो 1 एंड 1 हमारा क्या हो जाता है, 0, ठीक है। फिर 0 एंड 1 को करेंगे, अगर हम इसको करें 0 एंड 1 को, तो 0 एंड 1 क्या होता है हमारा, दैट इज़ 1, ठीक है। फिर 1 एंड जो हमारा ये 0 एंड 0 को करेंगे दैट मीन्स 0, फिर 0 एंड 1 को करेंगे 1, और ये वाला 1 तो हमारा पहले से था ही, तो दैट मीन्स दिस इज़ द रिजल्ट, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, मैं अगेन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 0 0 1 1, दिस इज़ योर बाइनरी कोड। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिट का एक्सॉर निकालना पड़ेगा, तो 1 1 का एक्सॉर हमारा कितना होता है, 0, ठीक है। फिर 1 एंड 0 का निकालेंगे तो एक्सॉर कितना होगा, 1, ठीक है। 0 एंड 0 का एक्सॉर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 एंड 1 का एक्सॉर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और जो नेक्स्ट हमारी एक ये वाली बिट होती है इसको हम एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज़ 1 1 0 1 0। तो दिस इज़ द वे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी को ग्रे कोड के अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, कई बार दिया भी गया है कन्वर्जन का, तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ग्रे कोड को ही हम रिफ्लेक्शन कोड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर हम कोड को देखें तो किस तरीके से होता है कि हमारा 0 0 0 0 के बाद अगेन दोबारा से 1 1 आता है, और जो हमारा रिवर्स रिफ्लेक्शन जैसे मिरर का होता है कि हमारा जो लास्ट वाला है वो क्या होता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है, और जो हमारी फर्स्ट बिट है वो चेंज हो जाती है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रे कोड, हम ये कह सकते हैं, या इसको रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं कई जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्टिंग कोड्स कौन से होते हैं आपके, जब भी हम कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इट में भी कि हम उसके अंदर कोई नॉइस या वो डेटा करप्ट हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड होता है, दैट मीन्स हम एडिशनल डेटा उसके साथ ऐड करते हैं, सो दैट जो भी एरर है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा पार्टी चेक का, जिसके थ्रू हम इजीली एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टाइप से पार्टी चेक की जाती है, प्रायोरिटी चेक की जाती है, जैसे एक होता है हमारे पास इवन और दूसरा कौन सा होता है आपका ऑड, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास इसमें 0, फॉर एग्जांपल अगर मैं इवन की बात कर रही हूँ तो इवन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारी डिजिट्स है, अगर उसमें कहीं पर भी मतलब उसका जो सम है, उन सब का सम हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए, मतलब जो उसमें नंबर ऑफ बिट्स हैं वो इवन होनी चाहिए। तो जैसे अगर 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें एक भी 1 नहीं है, तो दैट मीन्स हम जो वैल्यू लेंगे पी की वो कितनी लेंगे, 0 लेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो 1 है, हमें कम से कम 2 करना है या 3 करना है, मतलब हमारे पास 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 1 3 ये नहीं हो सकता हमारी 1 की वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर 1 है तो हम एक और 1 ऐड कर देंगे पी की वैल्यू, तो दैट मीन्स अब जो हमारी टोटल नंबर ऑफ 1s हो गए वो कितने हो गए आपके 2, ठीक है। इसमें भी 1 एक बार था तो हमने 1 ले लिया, इसमें ऑलरेडी इस कोड के अंदर हमारे पास जो डेटा कोड है उसके अंदर 2 हैं 1, तो दैट मीन्स हम इवन, क्योंकि हम इवन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 0। तो ये तरीका होता है फॉर डिटेक्टिंग, और जब ये रिसीवर के पास जाता है और अगर हमने इवन की बात कर रखी है तो वो चेक करेगा कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो आपके इवन आए हैं या ऑड। अगर ऑड आए हैं तो दैट मीन्स वो एरर जो है वो एरर आ गई है, एंड देन वो रिपीट आपको भेजने के लिए बोलेगा। तो ये हमारा एरर डिटेक्टिंग कोड होता है। एरर डिटेक्टिंग कोड जो होता है वी कैन ऑल्सो पास सम डेटा और फिगर, हम ये कह सकते हैं। तो एरर करेक्टिंग कोड भी होता है। एरर करेक्टिंग कोड क्या होता है आपका, जो
अगर आपका एरर डिटेक्ट हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हैमिंग डिस्टेंस वाला एक टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे कई बार एनटीए नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक को भी अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एरर डिटेक्टिंग कोड वी कैन ऑल्सो पास सम डेटा टू फिगर आउट द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द करप्टेड मैसेज दैट वी रिसीव, जो भी हमारा है। तो दिस टाइप ऑफ कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको और क्या कह सकते हैं, दैट इज़ कह सकते हैं एरर करेक्टिंग कोड भी, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, जो भी हमारी एरर बिट है उसको क्या कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ कोड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है ना। इसकी सेम स्ट्रैटेजीज होती है जो एरर डिटेक्टिंग कोड की होती है, बस इसमें कुछ नई चीज़ हम ऐड करते हैं। ठीक है, एरर करेक्टिंग कोड में भी हम किसका यूज़ करते हैं, पार्टी चेक का यूज़ करते हैं। तो सिंपल डिटेक्टिंग मेथड होता है, अगर करप्टेड वैल्यू मिलेगी तो वो दोबारा रिवर्ट आपको सेंड करने के लिए बोलेगा मैसेज, और आप अगर दोबारा मैसेज सेंड करोगे फिर वो चेक करेगा कि कहीं उसमें कोई करप्शन या कोई नॉइस ऐड तो नहीं हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड तो नहीं हो गई है, तो वो दोबारा से चेक करेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो वो दोबारा आपको मैसेज सेंड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पार्टी चेकिंग होती कैसे कैसे हम चेक करते हैं कि जो है हमारे इसमें जो है वो एरर है। तो उसके लिए दो मैंने बता चुकी हूँ अभी, इवन एंड ऑड होता है। इवन एंड ऑड का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वंस होते हैं हमारे, अगर हम इवन की बात करें तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ वंस हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। और अगर ऑड की बात करें तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वंस जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो जैसे अगर हमारे पास 8 बिट है, टोटल 8 बिट का वर्ड है जो हमें भेजना है, तो इसमें जो हमारे 7 बिट होते हैं दैट इज़ योर डेटा। ठीक है, बट जो ये 1 बिट होता है ना, दैट इज़ रिप्रेजेंट टू शो द पार्टी बिट, दैट मीन्स जो इसके थ्रू हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इवन की बात करें, और उसके बेसिस पे हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, रिसीवर इसको चेक करता है कि हमने क्या वैल्यू भेजी है और उसका रिजल्ट क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0 और 1 को कैसे प्लेस करेंगे, जैसे अगर हम इवन की बात कर रहे हैं तो इवन है तो दैट मीन्स 1 2 3 4, अगर इवन की बात कर रहे हैं तो ये 4 है, तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो वंस है वो कितने हैं, 4 है, तो इसका मतलब वो इवन है, तो दैट मीन्स हम 0 ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड की बात होती तो ऑड में क्या होता है, 1 2 2 3 4, यहाँ पर 4 है तो दैट मीन्स हमें ऑड करना है नंबर ऑफ वंस, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो जब ये रिसीवर के पास जाएगा और अगर हमने उसे बता रखा है कि हम इवन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं हमारे। अगर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हमारे पास इवन आते हैं दैट मीन्स वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा। अगर नंबर ऑफ बिट्स उसके पास ऑड आते हैं तो दैट मीन्स उसको पता चल जाएगा कि एरर है और वो दोबारा रीसेंड करने के लिए आपको बोलेगा। बट इसके थ्रू सिर्फ हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, बट कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर हमारी 2 बिट चेंज हो गई, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी सिंगल बिट के अंदर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमारी एक से ज़्यादा बिट के अंदर चेंज हो रहा है तो इस मैकेनिज्म को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमारे पास अलग तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी सिर्फ मैं आपको कोडिंग वाला टॉपिक करवा रही हूँ, बाइनरी कोड वाला टॉपिक करवा रही हूँ। तो इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये हमारे पास कोड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे काम करता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रिसीवर जो होता है वो प्रेजेंट चेक करता है, कैसे एरर जो उसके पास वैल्यू आ रही है उसको वो चेक करेगा कि वो इवन है। अगर उसके पास एक्स्ट्रा बिट आ गई है, उसको ऑड मिल गया है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, उसको रिसीव नहीं करेगा और उसे रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेगा, सो दैट उसको पता चल जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, इन्होंने इवन की बात कर रखी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर किसके बारे में बात कर रखी है, ऑड की बात कर रखी है। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिटेड डेटा है 1 1 0 0। ठीक है, और ठीक है, ये इवन की बात कर रखी है। ठीक है, ये इवन की बात कर रखी है कि इवन हम इसमें ऐड कर रहे हैं पार्टी, तो 0 ऐड कर दी इन्होंने क्योंकि 4 हो रहा था, आपका नंबर ऑफ बिट्स कितने थे इसके अंदर, 4 थे।
ठीक है। जब ये रिसीवर के पास पहुंचा तो एक बिट चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल 1 से 0, तो अब जो नंबर ऑफ 1s हो गए वो 3 हो गए। दैट मीन्स जो है रिसीवर आइडेंटिफाई कर जाएगा कि आपका जो एरर है वो डिटेक्ट हो गया है, एंड देन वो क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड करके दोबारा से रीसेंड करने के लिए, या इसको इग्नोर करके दोबारा से रीसेंड करने के लिए बोलेगा सेंडर को, सो दैट करेक्ट मैसेज उसके पास आ सके। मैं फिर बोल रही हूँ, जो एरर डिटेक्शन है और जो एरर करेक्शन है ये अभी सिर्फ 1 बिट के बारे में बात कर रही है। तो 1 बिट को आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बिट के अंदर चेंजेस होते हैं देन उस केस में ये हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास अलग मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा एक्सेस 3 कोड या एक्सेस 3 जिसको हम कहते हैं। ये कोड आपका बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉन वेटेड कोड होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एक्सेस 3 कोड हमें मिलता कैसे है, क्योंकि ये नॉन वेटेड है तो इसको फाइंड करने का तरीका कैसा होता है, जो भी हमारा BCD कोड है जिसको हम 8421 कहते हैं, अगर मैं उसके अंदर +3 कर दूँ, +3 मतलब उसके अंदर अगर +3 ऐड कर दूँ तो जो कोड हमारा निकल कर आएगा दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सेस 3 कोड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0001, ठीक है, 0001, दिस इज़ योर BCD कोड, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, 3 दैट मीन्स 0011, ये अगर ऐड कर देती हूँ हमारा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 110, ठीक है, दैट इज़ 010। तो ये जो हमारा बनकर आया है, ये जो हमारा बनकर आया है दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सेस 3 कोड। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्सेस 3 कोड हमेशा हमारा जो जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, जब हम BCD के अंदर +3 ऐड करते हैं देन वी कैन गेट द एक्सेस 3 कोड। और सबसे सिंपल चीज़ कि ये हमारा किस टाइप का कोड होता है, दैट इज़ नॉन वेटेड कोड, ये हमारा नॉन वेटेड कोड है, ठीक है। तो ये हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो न्यूमेरिकल्स की बात करते, बट न्यूमेरिकल के अलावा हमारे पास और भी बहुत टाइप का डेटा होता है, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो उनको भी इनकोड करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए, कुछ हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले BCD जो हमने पढ़ा था उसमें अभी हम बात कर रहे हैं 6 बिट कोड की। 6 बिट कोड की मीन्स जिसमें हमारा 4 बिट तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड इसके अंदर 2 बिट्स जो होती है ना वो हमारी जोन को रिप्रेजेंट करती हैं, जोन, सो दैट हम अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग जोन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। जैसे इसको हम समझने के लिए इस तरीके से, अगर हमें A to I रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास यहाँ पर जोन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 1 1 1 1 1। ये हमारी कहाँ से 1 से लेकर कितने तक चल रही है आपकी वैल्यू, 8 9, ये 9 तक हो गया, यानी ये 0 to 9 फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू ले ली, ये जोन की वैल्यू है, दिस इज़ जोन वैल्यू एंड दिस अगेन द वैल्यू इज़ रिपीटेड। अगर हम देखें तो ये वैल्यू यहाँ से रिपीट हो रही है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर देखें तो दोबारा से ये वैल्यू रिपीट हो रही है, बट जोन की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर हमें I को रिप्रेजेंट करना है तो 1 1 1 0 0 1 होता है, लेकिन हमें R को रिप्रेजेंट करना है तो सेम वही चीज़ है आपकी न्यूमेरिकल बिट की वैल्यू, बट जो उसकी जोन की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ योर BCD कोड। इट इज़ अ बेसिकली 6 बिट कोड होता है जिसके अंदर 2 की पावर 6 इक्वल यूनिक कोड्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 जोन्स बनते हैं, क्या कह सकते हो, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा जोन और दूसरा होता है आपका न्यूमेरिकल बिट्स, ठीक है। तो ये BCD कोड होता है सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द लेटर्स नंबर्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्काई कोड, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मोस्ट कॉमनली है, हमें पता है, हमने कई बार सुना भी है। तो ये 2 वर्जन्स में आता है, 7 बिट और 8 बिट। 7 बिट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो हमारा 3 जोन्स डिफाइन होते हैं 7 बिट के अंदर, आप कह सकते हो 3 बिट जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं आपकी, दैट इज़ जोन बिट, और जो हमारे नेक्स्ट जो होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक बिट। तो अगर 0 to 9 है तो सिंपल है आपका, वो रिप्रेजेंट होगा 0 1 1 से। अगर A से लेकर G की बात करें तो 1 0 0 से रिप्रेजेंट होगा आपका। वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वाली न्यूमेरिकल बिट बार बार रिपीट हो रही है, बट जोन की वैल्यू हर किसी में क्या होती है आपकी, चेंज होती है। और इसमें क्योंकि स्काई 7 है तो दैट मीन्स इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है हम बात कर रहे हैं वो कितनी यूज़ होती हैं आपकी, 7 बिट्स जो होती हैं इसमें यूज़ होती हैं। 52 अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है बोथ अपर एंड लोअर, 10 फॉर न्यूमेरिक एंड 66 फॉर द स्पेशल
करेक्टर्स, ये हम यूज़ करते हैं और इट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर द BCD कोड से के बाद ये कॉन्सेप्ट आया था। और ये इसमें हम जो उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे स्पेशल करेक्टर्स वगैरह, वो सब भी हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्काई 8 आया था। स्काई 8 में और हमने यूज़ कर लिया, इसमें जो जोन बिट्स होती हैं वो 4 हो गई हैं आपकी, तो दैट मीन्स हमारे पास 256 कोड हो गए, जिसके अंदर जो हमारे कोड्स हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, अपर एंड लोअर में आ गए, स्पेशल करेक्टर्स भी आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है प्रिंटेबल फॉर्म, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कंट्रोल करेक्टर, जो कंप्यूटर्स को हेल्प करती है कंट्रोल करने में, तो उसको भी हम इनकोड कर पा रहे हैं किसके थ्रू, स्काई 8 के थ्रू। मेनली हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम कोडिंग की बात कर रहे हैं। कोडिंग का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम बाइनरी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट जो कंप्यूटर है वो उस पर वर्क कर पाए। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर स्पेशल करेक्टर्स हैं, कंट्रोल सिंबल्स हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी वाली कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्काई हो गया आपका, BCD हो गया, ग्रे कोड हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, दीज आर ऑल द कोडिंग, ठीक है, इन कोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्काई का इस तरीके से होता है, इसमें 4 बिट्स जो होती हैं दैट जोन बिट्स होती हैं, और 4 जो है हमारी दैट इज़ न्यूमेरिकल बिट। तो न्यूमेरिकल बिट हमेशा रिपीट होती है, बट जो जोन बिट है उसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है कि आप किस करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर आता है दैट इज़ EBCDIC, दैट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट का कोड है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम 4 बिट जो है वो किसके लिए यूज़ हो रही है, दैट इज़ यूज्ड फॉर जोन बिट, एंड जो हमारी रेस्ट ऑफ बिट्स है वो क्या है, आपकी न्यूमेरिकल बिट होती है, दैट इज़ 8421 वाली, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, आप कह सकते हो जो मॉडर्न जितने डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर हम कौन सी वाली कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो रिप्रेजेंट होती है वो इस तरीके से होती है, जोन बिट्स है हमारी 1 2 3 4, और ये हमारी न्यूमेरिकल बिट्स है। तो जोन बिट आपकी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही हैं, सो दैट रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जोन बिट अगर हम 1 1 है हमारी, तो दैट मीन्स अपर लेटर के लिए यूज़ होती है, 1 0 लोअर है। तो ये हमें जोन बिट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और न्यूमेरिकल बिट्स आपकी क्या होती है, रिपीटेड होती है। तो कई बार ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी रिवाइज़ कर रहे हैं। आई होप जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो आप लोगों को समझ आया हो। अगर नहीं समझ आ रहा, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं अगर आपको कोई डिटेल में टॉपिक चाहिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर आ सकूँ, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारी लॉजिक सर्किट्स होते हैं, विच इज़ यूज टू चेंज अ BCD नंबर इनटू एन इक्वलेंट डेसिमल नंबर। BCD नंबर को किसी भी इक्वलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा वाला लॉजिक सर्किट यूज़ होता है, तो दैट इज़ योर डिकोडर हम यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, या आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन से होते हैं, तो वो हम कमिंग वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड, हमें ये बाइनरी नंबर दे रखा है, अब इसका हमें ग्रे कोड निकालना है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो ये लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। देन हम इन दोनों को क्या निकालते हैं, एक्सोर। तो 0 का क्या होता है आपका, दैट इज़ 0 0 1 का 0 1 का आपका क्या डिफाइन करेंगे, तो इसका जैसे हमें दे रखा है 0 1 का 1 हो गया, 1 1 का फिर क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, और ये वाला 1 तो हमारा है ही, तो ये हमारे पास ये बनकर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 0 0 1 0। तो दैट इज़ योर करेक्ट कोड। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 10 डेसिमल नंबर जो हमारा 80 है, अगर मुझे इसको BCD कोड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास 0 0 0 होता है, एंड 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 0 0 0, क्योंकि BCD के अंदर मैंने आपको बताया था ये पोजीशन 8 को रिप्रेजेंट करती है, ये वेट 2 है, ये वेट
4 2 1 ये इस तरीके से होता है। तो हमें 8 चाहिए तो इसको 1 करके रेस्ट ऑफ को क्या करेंगे 0, तो द करेक्ट आंसर इज़ डी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इवन प्रायोरिटी हमें दे रखी है, हमें ये चेक करना है कि इस कोड के अंदर जो है वो एरर है या नहीं है, और हमें अगर मतलब इस कोड के अंदर हमें कौन सी जो प्रायोरिटी बिट है वो क्या ऐड करनी चाहिए। तो क्योंकि इवन है तो हम इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 हैं, तो अगर हम इवन प्रायोरिटी की बात करें तो दैट मीन्स हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक और 1 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट उसकी वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, इवन हो जाए 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज़ बी। ठीक है, तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं लेकर आई थी। इसके अलावा आने वाली सीरीज़ के अंदर या आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि मोर डिटेल में आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आऊँ, और सो दैट हम आगे कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो प्लीज़ सबको याद रखना है, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोड्स होते हैं उसमें वेटेड कोड होते हैं, तो वेटेड कोड में कौन कौन से कोड आते हैं, जो बाइनरी हो गए या BCD कोड्स हो गए, या आपके पास 8421 2421, ये सारे क्या हैं आपके, दीज आर ऑल द वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक्सेस 3 हमने पढ़ा था, ग्रे कोड पढ़ा था, 5 बिट BCD कोड हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ योर नॉन वेटेड कोड। रिफ्लेक्टिव कोड्स कह सकते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, 2 4 2 1 5 2 1 1 एक्सेस 3, दीज आर ऑल द रिफ्लेक्टिव कोड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड कोड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जिसमें कुछ टाइम बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो रिवर्स, आपका जैसे मिरर होता है ना, कि हमारी कुछ वैल्यूज जो हैं वो सेम वैसी ही आनी शुरू हो जाती है बट रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो हमारी किसके अंदर होती है, रिफ्लेक्टिव कोड। सिक्वेंशियल कोड जो है उसमें कौन सा एग्जांपल है आपका, 8421 एंड एक्सेस 3, ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी हूँ आपकी। अल्फा न्यूमेरिक कोड में अभी बताया था, स्काई हो गया, BCD हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिकल कोड। इसके बाद एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड के अंदर पार्टी और ये हेमिंग डिस्टेंस वाला जो है ये एग्जांपल आता है किसका, दैट इज़ एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड। तो आई होप जो मैंने आज आपको समझाया वो आप सबको समझ आया हो। ठीक है, और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं और आपके लिए डिटेल में टॉपिक लेकर आऊँ। हम आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के और भी बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, चाहे उसमें कॉम्बिनेशनल हो, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो, वो सारे टॉपिक भी हम कवर करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर भी अगर डिटेल में और वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।